Good morning, students. So let us study another illustration of dissolution. यहाँ पे बेटा given है Sonia and Mayank are partners who shared profit as 3:2 and the balance sheet as on 31st 2014 is given. So बेटा balance sheet में हमें given है assets cash in hand, cash at bank, stock, sundry debtors, land and building. और liabilities में बेटा देख रहे हो creditors, bills payable, profit and loss एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सोनिया एंड मयंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों को पता है हम लोग को जो एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यूज़ पर डेबिट साइड में दिखाना है और सिमिलरली जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है. सो बेटा द क्वेश्चन सेज फर्म वाज डिसॉल्व्ड एज ऑन 31st December 2014 एंड वी हैव गॉट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. डेटर्स रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, स्टॉक एट 7,000, बिल्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. सो बेटा आप देख पा रहे हैं जैसे डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफ़र किया गया स्टॉक, सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू पे, और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल हैज़ बीन शोन ऑन दी क्रेडिट साइड. इसके अलावा बेटा जो भी एसेट्स को हमने रियलाइज़ किया है वो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैंक के अंदर, और जो लाइबिलिटीज़ हमने पे ऑफ की है वो टू बैंक करके हम लोग पे ऑफ कर देंगे. तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो कि क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड एंड वी हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉफिट टू सोनिया एंड मयंक्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2. इसके अलावा बेटा जो कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हो उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल ऑफ सोनिया एंड मयंक हैव बीन ट्रांसफर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा जो क्रेडिट साइड में गिवन होता है, लाइबिलिटीज़ में गिवन है वो हमने क्रेडिट कर दिया है, और उसी तरीके से जो रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट है जो 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी कभी नहीं होता है, वो हम कैसे क्लोज करेंगे टू बैंक करके डेबिट साइड में. तो बैलेंसिंग फिगर्स हमारे बैंक कॉलम में चले जाएंगे डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के अंदर. सो अल्टीमेटली वी प्रिपेयर दी बैंक अकाउंट जिसमें बेटा जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डेबिट साइड में दिखा दिया है. जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो भी डेबिट साइड में आ गए, कैश और बैंक बैलेंसेस भी डेबिट साइड में. बाकी जो रियलाइज कैपिटल जो हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की है वो क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर्स है बैंक अकाउंट के सोनिया और मयंक के वो भी इसमें क्रेडिट साइड में आ गए. तो दोनों हम लोग आंसर कैसे चेक करेंगे, जब दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होगा तो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट. सो बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. तनु, मनु एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसको रेशियोज़ में कन्वर्ट कर लोगे एलसीएम को आप बराबर करके. तो एलसीएम आपका क्या बन जाएगा 3:2:1 रेशियो आपका क्रिएट हो जाएगा. तो दैट इज़ ऑल द पार्टनरशिप ऑन December 31st 2014 व्हेन बैलेंस शीट एज ऑन स्टूड अंडर. सो बेटा आप देख रहे हैं जैसे बैलेंस शीट हमें गिवन है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड्स. तो सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई कर लेना है जो जो एसेट्स आप लोगों ने डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में शो करने हैं और बुक वैल्यू पे जो आप दिखाओगे. उसके अलावा जो है जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हम लोग बुक वैल्यूज़ पे दिखाएंगे, और अल्टीमेटली एसेट्स को आप रियलाइज़ करोगे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और लाइबिलिटीज़ को हम पे ऑफ करेंगे. सो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो हमें गिवन है द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय मनु फॉर ₹45,000. तो मनु जब एसेट टेक ओवर कर रहा है तो बाय मनुज कैपिटल अकाउंट बेटा जो एसेट साइड में क्रेडिट साइड में आप दिखा दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में. इसके अलावा बेटा तनु टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹40,000 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर बाय चेतन एट 95,000. द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलो. तो ये अमाउंट हमें दिया हुआ है कौन कौन से एसेट्स कितने अमाउंट में रियलाइज़ हुए हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ कौन कौन से पार्टनर ने टेक ओवर किया है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000. तो इसके अलावा बेटा हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है. सो बेटा देखो यहाँ पे जो है रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया बुक वैल्यू पे. उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड में शो कर दिया है, और जो जो एसेट्स तनु और मनु ने टेक ओवर किए हैं वो भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड में शो कर दिया है, और चेतन ने जो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की हैं बिल्स पेबल वो हमने डेबिट साइड में शो कर दिया है. सो बेटा जैसे देखो यहाँ पे जो है एसेट्स रियलाइज हो गए सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और कंप्यूटर. उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ हमने पे ऑफ कर दी डेबिट साइड में. सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए लाइबिलिटीज़,
अनरिकॉर्डेड जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये सारे हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखा दिए हैं। तो अल्टीमेटली बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी क्रेडिट साइड क्योंकि डेबिट साइड से ग्रेटर था तो हम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया तन्नू मन्नू और चेतन कैपिटल रेशियोज़ जो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ थे उसके अंदर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अल्टीमेटली बेटा जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो है हम इसमें बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल बैलेंसेस जो लायबिलिटी साइड में शो होता है पार्टनर्स का वो हम शो करेंगे। उसके अलावा जो भी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो पार्टनर्स ने जो एसेट्स टेक ओवर किए थे तो वो एसेट्स हम लोग जो पार्टनर्स ने हमारे टेक ओवर किए हैं वो डेबिट साइड में हम दिखा देंगे। जैसे तनु मन्नू और चेतन ने अलग अलग एसेट्स को जो टेक ओवर किया और जैसे ये लायबिलिटीज़ चेतन ने पे ऑफ करी थी ये क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे। एसेट्स जो रियलाइज़ हुए बेटा वो बैंक बैलेंस हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो बैंक बैलेंसेस हैं बेटा जैसे जो डेबिट बैलेंसेस शो कर रहे हैं तनु और मनु के वो हैं 54,500 और 33,000, जबकि जो चेतन का जो क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे विच इज़ 15,500। तो ये बैलेंसेस जो है हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे एज इट इज़। तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में क्या करना है जो ओपनिंग बैलेंस है उसको डेबिट साइड में शो कर देना है। इसके अलावा जो अमाउंट डेबिट के बैलेंसिंग फिगर्स आ रहे थे उनको हम क्रेडिट में शो कर देंगे और जो क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा था जो कि चेतन का था उसको हम डेबिट साइड शो कर देंगे। इसके अलावा जो भी एसेट्स जो हमने रियलाइज़ करे थे एसेट्स रियलाइज अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये सबका टोटल जो है वो आपस में डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंसिंग है दोनों का इक्वल आना चाहिए, जिसके बाद आवर आंसर वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। तो बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लर्न किया ये हम देख लेते हैं कि व्हेन अ फर्म डिसाइड्स टू क्लोज इट्स बिजनेस एंड नो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द फर्म इट इज़ सेड टू बी डिसॉल्व्ड। यानी कि जब बिज़नेस ने डिसाइड कर लिया कि उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस क्लोज करने हैं तो अल्टीमेटली वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हम लोग को बेटा पता है ये चीज़, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स दैट फर्म क्लोजेज इज बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, वाइल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्ट। मतलब कि जब हम कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्लोज कर रहे हैं या रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा, which is different from dissolution of a firm. On dissolution of firm, the books of accounts are closed. All assets and liabilities are transferred to an account called realization. तो बेटा realization account आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा है, जिसमें आप लोगों को पता लग गया है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स कैसे आपको पुट इन करने हैं realization account के अंदर। When the partners decide to discontinue the business of the firm, it becomes necessary for it to settle its account. For this purpose, it disposes of all its assets एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है बेटा कि कैश और बैंक बैलेंसेस आपको नहीं डालने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वो स्ट्रेट अवे कैश और बैंक अकाउंट के अंदर ही शो किए जाएंगे एज ओपनिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं बेटा एन अनरिकॉर्डेड एसेट वुड नेवर बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज अमाउंट रियलाइज फ्रॉम इट सेल इन द फॉर्म ऑफ गेन इज़ ओनली क्रेडिटेड। तो खाली जो अनरियलाइज्ड जितने भी एसेट्स होंगे वो स्ट्रेट अवे हम लोग सेल ऑफ कर देंगे और उनका अमाउंट जो रियलाइज़ होगा उसको हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट आर क्लोज। तो जैसे मैंने आपको बताया इसको क्लोज किस में करोगे, जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक बैलेंस में क्लोज करोगे, ना कि टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू मेकिंग पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड देयरबाय बैंक अकाउंट स्टैंड्स क्लोज बाय मेकिंग और रिसीविंग दी पेमेंट। सो बेटा ये अनसॉल्व क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सुमित एंड अनीश आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 2014। तो हमें ये बैलेंस शीट एज इट इज़ गिवन है जिसके अंदर लायबिलिटीज़ और एसेट्स आप देख पा रहे हैं। तो एसेट्स वे रियलाइज एज फॉलोज, लीज होल्ड लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, सन्डे डेटर्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी हमारे यहाँ पे बैलेंसेस गिवन है उनको एज इट इज़ आप लोगों ने कहाँ पे शो करना है, डेबिट साइड में एज बुक वैल्यू। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने सीधा वहाँ पे शो कर देनी है। तो ये कैश एट बैंक तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये एज इट इज़ आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में आप शो करोगे। उसी तरीके से बेटा ये जो
सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेबल हैं, ये भी आपने एज इट इज़ वहाँ पे शो कर देना क्रेडिट साइड में एज बुक वैल्यू। सो बेटा जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो क्या क्या है, लीज होल्ड लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट, सन्ड्री डेटर्स, तो ये सब आपको बेटा क्रेडिट साइड में दिखाना होगा बाय बैंक के अंदर में जितने अमाउंट आपने रियलाइज़ करे। और बेटा हमेशा ध्यान रखोगे कि लायबिलिटीज़ जो है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ अगर पेड ऑफ, यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है और लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं दिखा रहा है, फिर भी आपको उनको फुल अमाउंट से पे ऑफ कर देना है। जो लायबिलिटीज़ दी हुई हैं उनको एज इट इज़ पे करना है, जो इन्फॉर्मेशन एज़ पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन जो लायबिलिटीज़ हमें नहीं दी हुई, अनपेड दिखा रही है, तो उनको हमें फिर भी पे ऑफ करना होगा। तो इस केस में बेटा क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है टू क्लोज दी बुक्स ऑफ दी फर्म। सो यू कैन कंटिन्यू विद ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चंस one by one, and I hope you will be able to solve these questions and send me the answers. This would be your homework for the next assignment, doing these unsolved questions. Thank you beta.